हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जी के गुरु में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर जो 1-2 साल पुराने हैं। उन सबको हमने सेलेक्ट करके एक जगह पे आपके लिए लेके आए हैं। जैसे यूकेएससी में पुराने करंट अफेयर पूछते हैं, 3-4 नंबर के भी आ जाते हैं। तो ये मेरिट को ऊपर नीचे करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है करंट अफेयर्स का। और जैसा हमने देखा है कि पुराने क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं यूकेएसएससी में, जो 2022 में, जैसे 1-2 साल पुराने आएंगे आपके करंट अफेयर जो भी 2022 में होने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल और आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती और पुलिस की भर्ती, उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। ठीक है, शुरू करते हैं करंट अफेयर पहले क्वेश्चन से। 28 जून 2019 को देश का 6वां कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र देहरादून में खुला। तो क्या हुआ कि कोस्ट गार्ड, आपने सुना होगा कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल, आपने देखा है बहुत बार। ठीक है, तो ये अब देहरादून में भी खुल गया। जो इसकी भर्तियाँ होंगी अब देहरादून में भी होंगी। कोस्ट गार्ड की जो भर्तियाँ अभी कुछ टाइम पहले आई थी, तो अब देहरादून में भी होंगी। तो इसको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये देश का कौन सा भर्ती सेंटर है कोस्ट गार्ड का। ठीक है, देश में। ठीक है, ये 6वां है जो देहरादून में खुला। ठीक है, और कब खुला था? 28 जून 2019 को। याद रख लो, ये डेट भी आ सकता है। अब अगला करंट अफेयर में चलते हैं। भक्त दर्शन अवार्ड उच्च शिक्षा में 5 शिक्षकों को दिया गया। जो ये भक्त दर्शन अवार्ड है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, भक्त दर्शन अवार्ड का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से है। ये शिक्षकों को दिया जाता है। ये तो 2019 में ये 5 क्षेत्रों में दिया गया। 5 क्षेत्रों में 5 शिक्षकों को दिया गया। 5 जो उच्च शिक्षा में है, 5 शिक्षकों को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने शिक्षकों को दिया गया, 5 शिक्षकों को। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार पहले, तो आप हाईलाइट कर लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रैबिट मोबाइल ऐप ई रिक्शा को बुक करने के लिए। अब क्या हुआ कि उत्तराखंड ने एक ऐप बनाया, ग्रीन रैबिट मोबाइल ऐप। इसकी डेट भी याद रख लो यार आप, 2 दिसंबर 2019। ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किया था। ये किसके लिए है? ई रिक्शा बुक करने के लिए। आपने देखा होगा ई रिक्शा चलते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा चलता है, जो देहरादून वगैरह में रहते हैं उनने देखा होगा। ई रिक्शा को आप बुक कर सकते हैं इस ऐप से। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इसकी डेट 2 दिसंबर 2019 लॉन्च हुआ था ये। गढ़वाली भाषा में शिक्षा देने वाला पहला ब्लॉक बना पौड़ी गढ़वाल। अब अभी तक आपने देखा होगा कि गढ़वाली भाषा आजकल कोई बोल भी नहीं रहा है यार, कोई बोलता ही नहीं है। तो अभी इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग ने के जो पौड़ी का है, पौड़ी के स्कूल में अब शिक्षा गढ़वाली में भी देंगे। ये पौड़ी ब्लॉक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड का कौन सा ब्लॉक है जिसने पहली बार गढ़वाली भाषा में शिक्षा दिया, तो पहला ब्लॉक कौन सा बना? पौड़ी। याद रखोगे आप। हिल टॉप का संबंध शराब फैक्ट्री से। अब 2019 में हिल टॉप बहुत चर्चा का विषय रहा, तो आ सकता है एग्ज़ाम में हिल टॉप। अब हिल टॉप क्या है पूछेगा, तो ये शराब फैक्ट्री से संबंधित है। एक ब्रांड शराब का यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रही थी त्रिवेंद्र सरकार। तो ये त्रिवेंद्र सरकार के टाइम पे आया था। तो उन्होंने एक हिल टॉप करके एक शराब का ब्रांड खोल रहे थे, फैक्ट्री। तो इसका संबंध इससे है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला करंट अफेयर। कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम दी वार। अनटोल्ड स्टोरी जो कारगिल पे बनी है ये बुक, तो इसको लिखा किसने है? ऐसा क्वेश्चन आ गया। रचना बिष्ट ने लिखा था। अब कोई बहुत सी बुक्स आती हैं साल में, लेकिन जैसे कारगिल हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसका आ सकता है, मेरे को लगता है कि ये बुक किसने लिखी। ये एक इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। हिमालय रेशा उत्पाद केंद्र अल्मोड़ा में बनाने की घोषणा। 2019 में एक घोषणा हुई थी कि हिमालय जो रेशा उत्पाद केंद्र है ये अल्मोड़ा में खुलेगा। अगर आ गया आपको कि कहाँ है, तो अल्मोड़ा में लिखोगे आप। इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। क्षेत्रीय, ये रेशम के उत्पादन के लिए है। क्षेत्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान केंद्र।
ये कहाँ है? अगर क्षेत्रीय आ गया तो ये होगा आपके भीमताल में। कहाँ पे? भीमताल में, कहीं पे लिख लो आप, ये भीमताल में अगर क्षेत्रीय रेशम उत्पाद केंद्र आ गया तो। और हिमालय आ गया तो ये अल्मोड़ा में। इस पे कंफ्यूज मत होना आप। प्रोफेसर बी एस कौटिल्य को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 दिया गया। जो ये आप इस नाम को याद रखो, प्रोफेसर बी एस कौटिल्य। ठीक है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोफेसर बी एस कौटिल्य का संबंध किससे है, तो आप बताओगे भूविज्ञान से। तो इनको 2018 का पुरस्कार था, 2019 में दिया गया है। ठीक है, 2018 का ये पुरस्कार था, 2019 में मिला था ये भूविज्ञान, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। ये एक भूवैज्ञानिक है। तो अब मैंने भी देखा है इससे पहले भी बहुत बार भूविज्ञान वैज्ञानिक से बहुत क्वेश्चन आए हैं, और आ सकता है बी एस कौटिल्य का संबंध किससे है, तो आप बता दोगे। 132 गाँव में 216 बेटे हुए थे। उत्तरकाशी में को रेड जोन घोषित किया गया। तो इसके पीछे एक कहानी बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें देखा गया है कि 132 गांव जो उत्तरकाशी के हैं उसमें 216 बेटे हुए, सिर्फ एक भी बेटी नहीं हुई इन 132 गाँवों में, सारे बेटे हुए। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग को लगा कुछ तो गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे होने। अब लगेगा ये हर किसी को, भाई सिर्फ 216 बेटे, इतने 216 बेटे हो गए, एक भी बेटी नहीं हुई। अब सोच सकते हो आप, 2-3 महीने में इतने सारे जो बेटे हो गए, उसमें एक भी बेटी नहीं हुई। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया, यहाँ पे निगरानी, इनके जो आशा हैं गाँव के, उनमें निगरानी रखने के आदेश दे दिए थे, और उत्तरकाशी को रेड जोन एरिया घोषित कर दिया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है 2019 में किस जिले को रेड जोन घोषित किया गया, तो आप आंसर दोगे उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है आपका? देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में बनेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो एक इस हमारी योजना है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत ये ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है। तो सबसे बड़ा है देश का, पिथौरागढ़ में बनेगा है। तो आ सकता है कि सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन क्या है, तो पिथौरागढ़। ऑपरेशन पिंक महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में अंकुश लगाने के लिए 21 जनवरी 2019 को चला था। एक ऑपरेशन पिंक करके चला था 2019 में, जनवरी में, 21 जनवरी को। तो ये क्या था कि हमारे जो महिलाएं और छात्राएं होती हैं उनसे छेड़छाड़ के मामले कम करने के लिए, और या फिर अंकुश लगाने के, ये वाला ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपको आ सकता है ऑपरेशन पिंक का संबंध किससे है, महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, अब पिंक से आप देख सकते हो कि महिलाएं और छात्राएं। देश का पहला ड्रोन पीएमयू सेंटर 29 अगस्त 2019 को देहरादून में खुला है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट कर देना है वाला क्वेश्चन आप। तो ये पहला है पूरे देश का है ये पहला ड्रोन सेंटर। ड्रोन आपको पता ही होगा, ड्रोन सेंटर पूरे देश का। तो ये पहला है, ये राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर हो जाता है, इसलिए पहला ड्रोन पीएमयू सेंटर कहाँ खुला है, देहरादून में। आप याद रखोगे 29 अगस्त 2019 को। बछेंद्री पाल को 2019 में पद्म भूषण मिला था। बछेंद्री पाल आपने देखा होगा कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो आपको पूछ सकता है बछेंद्री पाल को पद्म भूषण कब मिला। 2019 को मिला था इनको पद्म भूषण। इनको पद्मश्री भी पहले मिल चुका है। पद्मश्री कब मिला था इनको? पद्मश्री 1985 1985 में पद्मश्री मिला था। ठीक, अब याद रखोगे 1985 में। और अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो उसके अगले साल ही 1986 में अर्जुन मिला था। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर ये उनका 2019 में अगर ये चर्चा में रहा है तो इनका अर्जुन पुरस्कार पूछ सकता है या पद्मश्री पूछ सकता है, जरूरी नहीं पद्म भूषण ही पूछे। काशीपुर में एरोमा पार्क बनाया जाएगा। तो आपको आ सकता है कि एरोमा पार्क कहाँ है, काशीपुर में। काशीपुर कहाँ पड़ता है आपका? यूएस नगर में एरोमा पार्क बनेगा, यहाँ पे बन रहा है। लक्ष्मी नारायण पंत बने उत्तराखंड सरकार के पहले बजट सलाहकार। ये वाला क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लो।
जो पहले पहले बजट सलाहकार 2019 में बनाए, जो बजट के सलाह देंगे, उत्तराखंड के पहले बने हैं लक्ष्मी नारायण पंत। इनका नाम याद रख लीजिए आप, पहले बजट सलाहकार हैं हमारे उत्तराखंड के। तो आज पार्ट 1 में इतना ही करेंगे आज करंट अफेयर। आगे भी आपको इम्पोर्टेंट पार्ट 2 में और भी इम्पोर्टेंट 2019-20 के करंट अफेयर दिखाएंगे हम आपको, जो हमने बहुत से सिलेक्टेड करंट अफेयर आएंगे आपको, जिससे कि आपको पूरे साल भर के नहीं पढ़ने पड़ेंगे हर एक एक दिन का। तो 2-3-4 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से फंस जाते हैं तो अच्छी बात है। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, बाय।